हे भक्ति दाता, भक्ति जिसके हृदय में तू देता है उसका हृदय रसमय हो जाता है। ज्ञानी तो जगत को मिथ्या मानकर आत्मा में जग गया, शांत सुख मिलेगा, लेकिन भक्त को नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन प्रेम भक्ति, रसमय चिन्मय आनंदमय चित्त में दशा, ये भक्ति है। लेकिन ये आनंद कहाँ से आता है? ये ज्ञान है उस सोहम स्वरूप का। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान में जगा देती है, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्त का रस उबार लेती। निष्कामता की पराकाष्ठा परमात्मा रस में जगा देगी। कुछ लोग ज्ञान मार्गी होते हैं तो भक्तों की काटते, कुछ भक्ति मार्गी होते तो ज्ञान वालों की काटते, लेकिन जो पूर्णता को पहुंचे वे काटते नहीं। वो कहते हैं कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। भाव प्रधान है तो भक्ति से यात्रा शुरू करो, कर्म प्रधान है तो कर्म से यात्रा शुरू करो, ज्ञान प्रधान है, विचार प्रधान है तो ज्ञान मार्ग की यात्रा करो। यात्रा करो बस। और यात्रा करने की शर्त ये कि मैं यात्रा कर रहा हूं और यात्रा के बल से पहुंचूंगा, ये छोड़ दे। तो अपने बल से पहुंचना नहीं तो मेहनत क्यों करना? तो आलसी हो जाओगे। ये तो ऐसी बात हुई कि टूरिस्ट बस लेकर सेठ गया अपने कुटुंबियों को, 2 रसोई रखे थे। कहीं पहाड़ी पे देवी का मंदिर था और जंगल था आसपास। रसोई को बोला, देख पूरी बना लेना, आलू की सब्जी बना लेना, हो सके तो थोड़ा सा चावल बावल पुलाव बनाना, लेकिन देख जंगल है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। आग जलाना और ठीक से बुझा देना, हम जाएंगे आएंगे, थोड़ी देर होगी, सावधान रहना। आग जलाना फिर अच्छी तरह से बुझाना, ऐसा नहीं 2 गप्पे में लग जाओ और कहीं तिनखा उड़ जाओ और जंगल में आग लगे, नहीं तो फिर मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। आग बुझा देना अच्छी तरह से, समझे? सेठ आदेश देके चले गए। 3-4-5 घंटे के बाद लौट के आए तो रसोई बैठे हाथ पे हाथ रख के, भाई लाओ रसोई। बोले सेठ जी आप तो डांट के गए थे कि आग बुझा देना, जब आग बुझा ही देना है तो जलाना क्यों? हमने सोचा जब जंगल है और खतरा है और आग बुझाने को आप इतना तीव्रता से डांट के गए, तो जब बुझाना ही है तो जलाएं क्यों? अरे महामूर्ख, जलाना भी जरूरी है और बुझाना भी जरूरी है, साधन करना भी जरूरी है और साधन का अहम बुझाना भी जरूरी है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी को पक्के अंगूर दिखे और खाने के लिए कूदा, लेकिन बेला वो लटक रहे ऊपर, वो आदमी नाटा है, ठिंगू जी है। अरे ठिंगू जी वो जंप मारते 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 बेचारा पसीने से तरबतर हो गया। तो कोई आ जानो बाहु, घुटने तक की बाहें, ऐसे पुरुष ने देखा कि ठिंगू जी अंगूर खाना चाहता है। वो लंबे कद वाले पुरुष को दया आई, अंगूर का चुग्गा काट के दे, ले भैया, मैं देख रहा था तू जंप मार रहा है। तो उसकी जंप मारना देखा और उसकी पहुंच थी। ऐसे ही जीव जंप मारता जाए साधन भजन के लिए और उसकी पहुंच है, और वो तो अंगूर दिया लंबू ने, वो तो अपने आप को दे देगा प्रभु। शरीर के लंबू ने, लंबे हाथ वालों ने तो अंगूर दिए, लेकिन लंबी समझ वाले, लंबे स्वरूप वाले अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, वो तो अपने आप को ही दे डालता है। फिर तो तुम इस नश्वर शरीर में होते हुए भी अखिल ब्रह्मांड में व्यापे हुए अपने आप को पाओगे, बड़े आश्चर्यमय हो जाओगे। लोगे दोगे खाओगे पियोगे सामान्य आदमी के नहीं, लेकिन तुम अपने को जो मानोगे, जो ब्रह्मा जी अपने को जानते मानते, शिव जी जानते मानते, वही तुम अपने को जानोगे मानोगे। वो ऐसा स्वरूप है तुम्हारा आत्मा ब्रह्मा। आने से शांति मिलती है, शांति से सामर्थ्य उभरता है, सामर्थ्य का सदुपयोग करने से वह महासंकल्प, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई मौत और व्याधि नहीं, उस ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति में सफल हो जाएगा साधक। राग रहित होने से वस्तु परिस्थिति में असंगता आती है। जो संग दोष है आदमी फंस मरता है। असंग शस्त्रे दृढ़ेन चित्वा, गीता के अनुसार।
फिर आत्मविचार उत्पन्न हो जाएगा। अहेतु की भगवान की कृपा है, हम कर्तव्य पालते जाए, उसकी अहेतु की कृपा बढ़ती जाएगी। अहेतु की कृपा से उसकी सामग्री मिली है, मन उसकी सामग्री है, बुद्धि उसकी सामग्री है, शरीर उसकी सामग्री है, और मकान घर जो भी योग्यता है उसकी दी हुई सामग्री है, उसी के साथ। तो भगवान की स्मृति और भगवत आत्मीयता, अखंड स्मृति आपके चित्त में अगाध प्रियता लाएगी, और अगाध प्रियता से आपका विश्वास और आपका वह विचार एकाकार होता जाएगा। कर्तव्य परायणता से शांति मिलेगी, शांति से असंगता, और असंगता से स्वाधीनता का गुण आ जाएगा।